वो हम सब के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर अक्सा, एंड ओवर टू यू। Thank you, Deepa ma'am, for such kind introduction. And I'm really happy to see all these young women. मैंने आज तक बहुत सारे सेमिनार्स और जूम मीटिंग किए हुए हैं, बट ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इतने सारे अलग अलग लोकेशन से इतने लोग जुड़ रहे हैं। जो मुझे लगता है कि ये आपका जो इनिशिएटिव है वेलस्पन ग्रुप का, ये बहुत आप अपने एसोसिएट्स के लिए, अपने वर्कर्स के लिए इतना सब सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। सो वी आर मूविंग ऑन। आज का जो अपना, आज हम इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो वो जो अपना प्रेजेंटेशन जो हमें वाओ पीरियड आपके वेलस्पन ग्रुप का जो इनिशिएटिव है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो सब लोग देख पा रहे हैं ये स्क्रीन? यस, वी कैन सी। और सब लोग सुन रहे हैं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ऑडियो में? नहीं, सुनाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है। ओके, तो इंडिया में जो जो हम लोग रह रहे हैं वो ऐसा देश है, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में बातचीत करना ये एक टैबू है कि लोग मेंसेस स्टार्ट हो जाता है तब तक बात ही नहीं कर पाते हैं। ये जिसे बोल सकते हैं कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही लड़कियों में जो अनेक जात के शरीर में बदलाव आते हैं, जो शुरुआत होती है, तो सभी लड़कियों को इनकी जानकारी नहीं होती, जो बहुत ही अपने इंडिया में बहुत खराब बात है। लड़कियां इस जानकारी के अभाव में बहुत चिंताग्रस्त हो जाती हैं। कई लड़कियों के दिल में अनेक प्रकार की उलझन भी होती है कि ये क्या है, क्यों हो रहा है। या तो जानकारी होती है पर गलत जानकारी होती है, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है। अब आप लोग ही बताइए, आप में से कितने लोगों को अपना पहला मासिक आया तब पता था कि ये एक्चुअल चीज होती है, फिजिकली ऐसा कुछ होता है? कितने लोगों को पता था? जस्ट आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को पता था। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस डॉक्टर, यू आर ऑडिबल। ओके, तो कोई हाथ मतलब किसी को पता ही नहीं था पहला मासिक आया? प्लीज रेज योर हैंड, जिन लोगों को पता था वहां से आप अपना हाथ ऊपर करें। आपका वीडियो दिख रहा है, यू कैन नॉट कमेंट, बट आपका वीडियो दिख रहा है तो मैडम देख पाएंगे। वेरी गुड, ओके। करिश्मा के वहां पे 6-7 लड़कियां हैं, और डॉक्टर रुचि के यहाँ पे 2 लोगों को पता था, जो बहुत ही शर्मजनक बात है, राइट? एक पूरा कंट्री में ये अपना जो पोर्शन देख रहे हैं, जो अपने सामने हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत ही कम लोगों को पता है, ठीक है? तो बाकी आप सोच लीजिए, जो गांव में रहते होंगे उनमें से कितने कम लोगों को पता रहेगा कि ये मासिक चक्र शुरू हो गया है, ठीक है? हमारे समाज की प्रथाओं के अनुसार ऐसा है कि या तो बड़ी बहन या तो मम्मी से या भाभी से पता चलता है कि ऐसा मासिक चक्र शुरू होता है। और कई लड़कियां जिनको पता नहीं रहता, तो ऐसा होता है कि कई बार स्कूल में उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, या तो काम पे जाने के टाइम पे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो एक शर्मजनक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से लोग स्कूल में जाना छोड़ देते हैं, या तो लोगों से मिलजुल नहीं करते हैं। और ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र में जो स्त्रियां होती हैं, वो अपना पूरा ये जो होता है ना कि अपनी पहचान होती है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, किसी से मिलजुल नहीं सकते, बात नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली ये उम्र है कि जिसमें आपको उभर के सामने आना चाहिए, कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, बट मासिक के जानकारी के अभाव में ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं, जो बहुत ही दुखद है। अभी मैं आपको ये स्लाइड में दिखा रही हूँ कि मासिक चक्र जो है वो क्यों होता है और क्यों जरूरी है, क्यों खून आना चाहिए, ठीक है? एक हमारे शरीर में भगवान ने जो स्त्री को वरदान दिया है वो एक गर्भाशय है, ठीक है? गर्भाशय की पूरी दीवार बनती है और गिर जाती है। इसके कारण इसके ऊपर ही पूरा चक्र डिपेंड करता है। पहले 1 से 5 या तो 7 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन मासिक स्त्राव चालू रहता है, ठीक है? पहला जो
दिन, पहला पखवाड़िया जो बोलते हैं ना मासिक चक्र का, उसके पहले जो 7 दिन होते हैं, उसके अंदर अंदर जो भी खून गिरना चाहिए, जो दीवाल पड़ना चाहिए, वो गिर जाता है। उसके बाद 8वें दिन से धीरे धीरे जो दीवाल होती है, गर्भाशय की पूरी परत होती है, उसका विकास शुरू होता है। और 12वें से 16वें दिन के बीच में जो आपके मासिक का 12वां दिन है, मासिक चालू हुआ उसका 12वां दिन जो है, उससे लेके 16वें दिन के बीच में एक अंडाशय में से, एक किसी भी अंडाशय में से, हर महीने अलग अलग अंडाशय में से अंडे विसर्जन होते हैं। एक अंडा विसर्जन हुआ तो गर्भ धारण की जो संभावना है वो बढ़ जाती है और पूरा दीवाल विकास हो जाता है। और ये जो भी दीवाल का विकास होना, ये बच्चा रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। जो बीच के दिन होते हैं उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और दीवाल भी सबसे अच्छा बनता है। उसके बाद अगर बच्चा नहीं रहता है तो धीरे धीरे ये दीवाल का गिरना, जो गिरने की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे जो दीवार ऐसे चिपकी हुई होती है वो शेड होने लगती है। दीवार, गर्भाशय की जो परत है, जो बच्चा रहने के लिए बनी हुई हो, वो गिरती है। वो जैसे गिरती है, उससे मासिक शुरू होता है और खून चालू होता है। तो ये एक पूरा नेचुरल प्रोसेस है जो भगवान ने वरदान दिया है। अगर ये प्रोसेस नहीं हो रहा है तो शरीर में बच्चा भी नहीं रुकेगा। ठीक है। तो मासिक चक्र के जो 3 हार्मोन्स होते हैं, वो 3 हार्मोन्स में से पहले 14 दिन में थोड़ी थोड़ी तकलीफ रहती है। कोई तकलीफ नहीं रहती इन दिनों में। पहले जो 14 दिन है वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। इन दिनों में मासिक की जगह से थोड़ा थोड़ा पतला, ऐसे अगर आप उसको टच करोगे ना तो पूरा ऐसा स्ट्रिंग बनेगा। ऐसा पतला पानी गिरना बहुत ही आम बात है। और वो 70 से 60% लड़कियों में पानी गिरता है। चेहरे पे थोड़ी चमक आती है। आपने नोटिस किया होगा कि मासिक आने के तुरंत बाद आप अपना चेहरा मिरर में देखोगे, और लड़कियां ज्यादातर देखती हैं, तो वो थोड़ी चमक रहती है और मुहासों की भी तकलीफ ये दिनों में कम रहती है। अगर आप नोट करोगे तो आपके आखिरी जो 14 दिन है मासिक चक्र के, उसमें थोड़ा गाढ़ा सफेद पानी गिरना, मुहासे होते हैं। किसी किसी को मासिक शुरू होने से 1 हफ्ता पहले कमर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, शरीर में थोड़ा भारीपन आता है और पेट दर्द रहता है। वो चीजें बहुत ही कॉमन है। ये जस्ट हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं स्त्री के शरीर में, उसकी वजह से होता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा। और इन सारे सिम्टम्स में से किसी को कुछ तकलीफ रहती है, किसी को कुछ तकलीफ रहती है। हर एक का शरीर अलग अलग होता है और हर एक के शरीर में हार्मोन्स का जो लेवल है वो अलग अलग रहता है। तो ये अलग अलग तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। ये चीजों में से अगर आपको कुछ हो रहा है तो आप अपनी सहेली या डॉक्टर के साथ खुल के बात करेंगे तो मतलब और लोगों को क्या तकलीफ हो रही है वो जान के आपकी तकलीफों में भी थोड़ी राहत रह पाती है। और खुल के बात करने से कई चीजों का इलाज हो पाता है। आप अगर मन में घुटते रहोगे कि ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है, तो शायद आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये कितनी कॉमन है और एक्चुअल में वो तकलीफ है भी कि नहीं है। ठीक है। और 30 से 40% जो महिलाएं हैं उनको मासिक का, मैंने जो बोला ना कि लास्ट जो आखिरी के 14 दिन होते हैं उनमें ये हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। और शुरुआत के 2 साल जब मासिक चालू हुआ तब ये ज्यादातर पाया जाता है। इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है। और इस लक्षण के सिम्टम्स जो हैं, ये लक्षण पीरियड्स आने से 5-6 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं और पीरियड के दौरान भी रहते हैं। किसी किसी को शारीरिक लक्षण भी शामिल होते हैं, जैसे आपकी छाती जो है वो, ब्रेस्ट में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, उल्टी आती है, मूड स्विंग्स रहता है, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उदासी रहती है। और ये सारी जो चीजें हैं वो बातचीत करने से, लोगों से मिलने जुलने से और बिना इलाज के भी ठीक हो सकता है। बट आपको आपको अगर फैमिली से या तो आपके फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट मिलेगा तो ये 100% क्योर हो जाता है। बहुत ही कम केस ऐसे रहते हैं कि जिसमें इन चीजों के लिए आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं और ये दवाइयों से भी इसका इलाज हो जाता है। ठीक है। इस प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का जो एकदम सीरियस फॉर्म है, जैसे आप कई बार न्यूज़पेपर में देखोगे कि 12वीं कक्षा में लड़की थी, 10वीं कक्षा में लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये चीजें
पीरियड के लास्ट जो डेज होते हैं जिसमें हॉर्मोन्स का बहुत ही ज्यादा बदलाव आ जाए, जिसको सीवियर कंडीशन बोलते हैं, उनमें पाया जाता है, जो बहुत ही 1% से भी कम औरतों में पाया जाता है। इसमें 1-2 दिन पहले आपके पीरियड्स के 1-2 दिन पहले ये सिम्टम्स शुरू होते हैं और पीरियड्स के साथ ही सब खत्म हो जाता है। बट इसमें मानसिक और भावनात्मक असर बहुत ही पड़ता है। डिप्रेशन आता है, तनाव आता है, नींद नहीं आती, असुरक्षित लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत ही गुस्सा आता है और इस चीजों की गंभीरता बहुत ही ज्यादा होती है। कुछ मामलों में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते हैं और खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इलाज लंबा भी चल सकता है और इसमें काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है और ये मानसिक बीमारी नहीं है। ये चीज आप ऐसा बोलोगे कि इसको तो मानसिक डॉक्टर की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाए या आपके फैमिली वाले आपके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे तो भी इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि पीरियड स्टार्ट होने की उम्र क्या रहती है। तो अभी 11 से 15 साल के बीच में जो लड़कियां होती है उनको ज्यादातर पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अगर 16 साल की उम्र तक आपको पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये एक दिक्कत है और आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। ठीक है। पीरियड किसी किसी को 28 दिन में आ जाते हैं, किसी को 35 दिन, किसी को 40 दिन के जो साइकिल रहता है वो 40 दिनों तक का भी रहता है। पर अगर इससे कुछ आपको डिफरेंट लग रहा है कि आपको 3-3 महीने पे, 4-4 महीने पे पीरियड आ रहा है या तो 15-15 दिन में, 10-10 दिन में पीरियड आ जाता है, तो आपको एक बार आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अ, और पीरियड्स के दिनों में आपको अब हमेशा अपने बैग में एक एक्स्ट्रा सैनिटरी नैपकिन रखना चाहिए, टिश्यू पेपर और हैंड सैनिटाइजर, एंटीसेप्टिक दवाइयां, क्योंकि स्कूल, कॉलेज या कार्यालय कहीं भी बाहर निकले तो किसी भी वक्त इनकी जरूरत पड़ सकती है। और जैसे कि इंडिया में आप देख रहे हैं कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप अच्छे से टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी नहीं रहती है, तो खास करके जब आप बाहर निकल रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा चीजें रखना जरूरी है। ये पीरियड के बारे में जो आप अभी बात कर रहे हैं, ना तो गांव में बट शहरों में भी कई महिलाएं झिझकती हैं। अभी आप हम देख रहे हो कि आपके आसपास ही कितनी सारी लड़कियां हैं। अभी आप सोचो कि आप अपने पीरियड में हो और तकलीफ हो रही है, तो आप में से कितने लोग अपनी कलीग को, अपने जो साथ में कार्य कर हैं, अपने साथ में जो वर्कर हैं, उनसे बात कर पाते हैं। ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने कम लोग बातचीत करते हैं इसके बारे में। और ज्यादातर ऐसा रहता है कि अपने जो पुरुष जो कलीग्स हैं, आप उनके सामने तो कुछ बात ही नहीं कर पाते हो अगर कुछ तकलीफ है तो ये चीजें आप हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये इससे हम जितना जल्दी हो सके छुटकारा पा सके। खुल के हम बात करें तो ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और तकलीफें कम होगी। इस दौरान उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस बारे में भी उनको पता नहीं रहता, क्योंकि वो बातचीत नहीं करते। इस तरह बहुत सारी महिलाएं खुद के स्वास्थ्य को ही खतरे में डालती हैं। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता बनाए रखने से इस दौरान होने वाले जो भी संक्रमण है उनसे खुद को आप बचा सकते हैं। और गांव और छोटे शहरों में बहुत सारी महिलाएं अभी भी पीरियड्स के दौरान एक कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करती हैं जो कि बहुत पुराना रहता है। इस कपड़े का दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उन्हें धोने के बाद आपको छिपाकर उसको सुखाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे कोई देख ले या उसकी शर्म आती है कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। इसके कारण उस कपड़े को खुली हवा नहीं लगती या तो धूप नहीं लगती, तो इसके इस्तेमाल से गंभीर तरह के संक्रमण, इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर आप कपड़ा इस्तेमाल करते हो तो इसको अच्छे से गर्म पानी में डुबो के धूप में सुखाना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही जोखिम में है। पीरियड के दौरान कपड़े की जगह पैड इस्तेमाल करना सुरक्षात्मक होता है। लंबे समय तक एक ही पैड को लगाने से भी उसमें पसीना होता है, उसके कारण पैड नम रहता है। अगर देर तक ऐसा हो तो वजाइना में आपके जो योनि मार्ग है उसमें संक्रमण का खतरा रहता है। इसीलिए आपको हर 6 से 8 घंटे में अपना पैड बदल देना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो संक्रमण का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको खास ध्यान रखनी है। जो लोग अभी भी कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अगर पॉसिबल है तो आप सैनिटरी पैड पे स्विच करिए, क्योंकि वो इजी टू यूज है। उसको आप एक बार यूज करके फिर आप फेंक सकते हैं। ठीक है, अगर आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको कपड़े के ये धूप में सुखाने की अगर प्रॉब्लम है तो वो एक दिक्कत हो जाएगी। पीरियड के दौरान महिलाएं अपने संवेदनशील अंगों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। वो एक बहुत ही ज्यादा अहम बात है, क्योंकि ब्लीडिंग जो खून जाता है उसके कारण अंगों में थोड़ा चिपचिपा रहता है, पसीना रहता है और दुर्गंध भी पैदा होती है। तो अगर आप 4-6 घंटे में आप पैड फेंक देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पूरा भर जाए तो भी फेंक देना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत गीला हो गया है तो भी फेंक देना चाहिए। और वो फेंकने के बाद आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको अच्छे से पानी से धो के टिश्यू पेपर या तो आप टॉवेल से क्लीन करके फिर दूसरा पैड पहनेंगे तो आपको इन्फेक्शन भी बहुत कम होंगे। किसी किसी महिलाओं को नीचे के प्राइवेट पार्ट जो होते हैं उसमें खुजली होती है बहुत बार, और इन्फेक्शन, सफेद पानी पड़ता है, तो ये तकलीफ भी आपको बहुत कम हो जाएगी। जो शरीर के संवेदनशील अंग हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, योनि मार्ग है, उसमें 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसको गुड और बैड बैक्टीरिया कहते हैं। अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो आपको छोटे मोटे संक्रमण से बचा लेते हैं। अगर अगर आप वो गंदा पैड बार बार गंदा कपड़ा यूज कर रहे हैं या तो पैड चेंज नहीं कर रहे हैं तो यौनांगों में जो बैड बैक्टीरिया है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर वो बढ़ जाते हैं तो फिर आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि गुड बैक्टीरिया बढ़े उसके लिए दही और छाछ 2 चीजों पे फोकस करना है। वो ज्यादा आपको डाइट में इंक्लूड करना है, और हो सके तो आपके आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको साबुन की जगह से केवल थोड़े हल्के गर्म पानी से साफ कीजिए। ठीक है, तो ये चीजों पे फोकस करने से आपके जो भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। पीरियड में ज्यादा बहाव के कारण बार बार पैड पैड बदलना पड़ता है। ये झंझट से बचने के लिए कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि 2 कपड़े या तो 2 पैड ऐसे गट्ठा बना के रख देती हैं, जो और भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपके पसीना भी बढ़ेगा, और एक पसीना बढ़ेगा और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और होगा क्या कि जो नीचे वाला पैड है वो तो आपका बहाव जो है वो नहीं सोखेगा, ऊपर वाला जो पैड है वही सोखेगा। तो ऐसा करने से आपको कुछ फायदा तो मिलता नहीं है, क्योंकि क्षमता जो है वो तो इतनी ही रहती है। और क्या होता है कि गर्मी बढ़ती है, बैक्टीरिया ज्यादा पनपेंगे और दुर्गंध भी हो जाएगी। तो ये 2 पैड वाली जो सिस्टम आप में से, मुझे नहीं पता, जो भी आप यूज कर रहे हो, तो वो एक गंभीर बात है। वो आज से ही आप डिसाइड कर लीजिए कि 2 पैड तो नहीं ही रखेंगे। और गीले पैड को लंबे समय तक इस्तेमाल से आपकी जांघों और गुप्तांगों पर, कई लड़कियां आती हैं कि लाल कलर के छाले पड़ जाते हैं, कि वो पूरा सूज जाता है, ऐसा करने से जलन भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए समय समय पर पैड बदलते रहिए, और जो भी इस्तेमाल किया गया पैड है उसको पेपर या तो नैपकिन पे रैप करके आपको कूड़ेदान में फेंक देना है। पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को ये तो मैंने जैसे बताया ऑलरेडी, आपको एक एक्स्ट्रा चीज रखनी है। अभी खाने का जो भी पोर्शन है कि भाई पीरियड्स, किसी किसी का सवाल रहता है कि पीरियड्स के टाइम पे हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो भी हेल्दी चीजें हैं जो ये पिक्चर में दिखाई गई हैं, ये जो भी लाल और हरी हरी पत्ती वाली सब्जी है, और फ्रूट्स हैं, डेयरी जो भी दूध है कि पनीर है, ऐसे ऐसी चीजें आपको जो भी ताकतवर रहती हैं वो चीजें आपको खानी है। और खास करके जो भी अनाज जैसे बोलते हैं कि आटा है, बाजरे का आटा है, गेहूं का आटा है, मक्का है, चना है, फिर गन्ने का रस है, शरबत है। और जो हो सके तो आप अपने खाना पकाने के लिए लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता है। गुड़ है, चना है, लैया है, पराठा, रोटी, अंकुरित अनाज, आप रात को अगर मूंग को पानी में डाल के रख दोगे तो सुबह जो भी अंकुरित अनाज रहता है उसको आप खाओगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
और हो सके तो घर में साफ किए गए मसाले का इस्तेमाल कीजिए। और ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं आप, जैसे बादाम है, पिस्ता है, ठीक है, लस्सी, छाछ। और हो सके तो पीरियड्स के टाइम पे भले ही आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि पेन हो रहा है और खाना खाने के मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रही है, फिर भी आप पेट भर के खाना खा लें तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और खास करके जो चीजें नहीं खानी है पीरियड्स में, जो भी पैक्ड फूड आते हैं ना, जैसे कि मैगी का पूरा वो डिब्बा आता है, बहुत सारी लड़कियां इस्तेमाल कर रही होंगी वो टाइम बचाने के लिए, कि मैगी का डिब्बा तैयार ले लिया और मैगी पका के खा लिया। तो ये चीजें जो भी डिब्बे बंद आता है कि भाई रेडी टू ईट फूड्स जो भी आते हैं मॉल में मिलते हैं, वो आप अवॉइड करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा हाई शुगर जिनमें आता है, जैसे कि कुकीज है, पेस्ट्री है, बिस्किट है, वो सब चीजें आपको पीरियड्स के दौरान नहीं खानी है। बहुत कम महिलाएं गुजरात में अल्कोहल का सेवन करती हैं, बट जो भी करती है वो ड्यूरिंग पीरियड्स, आप उसको वो सेहत सेहत के लिए हानिकारक भी रहता है। तो अगर ड्यूरिंग पीरियड्स आपको अवॉइड करना है चाय कॉफी जिनमें कैफीन मौजूद है, और डेयरी प्रोडक्ट्स वो जिनमें हाई शुगर है, लाइक कोई स्वीट्स है पे आपको मन किया तो आपने पेड़े खा लिए, या कोई शक्कर वाला, कोई ज्यादा शक्कर वाले कोई चीजें खा ली, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग पीरियड्स। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने रखा है। ये पूरा एक स्टडी हुआ था भारत में, अपने देश में। तो ये जानकर आपको बहुत ही आप चौकन्ने रह जाएंगे कि केवल 2 में से 1 ही लड़की को अपने प्रथम पीरियड से पहले माहवारी के बारे में जानकारी रहती है, जो जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि एटलीस्ट 90% लड़कियों को पता रहना चाहिए, ताकि और वो सावधानी बरत बरत पाए। और महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है भारत में, वो उसकी माँ या फिर उसकी सहेलियां हैं, ठीक है। ये ये जो वैल्यूज दिखा रहे हैं, वो जब माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ी हुई महिलाओं को प्रतिशत 1% तक बढ़ता है, ठीक है। तो वार्षिक प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास जो भी अपना लाइक आप स्कूल में जाते हैं, समझ रहे हो, स्कूल में माध्यमिक शालाओं का तक अभ्यास करने वाली जो भी लड़कियां हैं वो बहुत ही कम रहती हैं, 10 से 20% महिलाएं। अगर वो माध्यमिक कक्षा तक पहुंच भी पाए तो उनकी आजीवन जो भी जीने के जो साल रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो अपने अपने पैरों पर खड़ी रह सकती हैं, अपने फैमिली के लिए कुछ कमा सकती हैं। पर इंडिया में 43% लड़कियां माध्यमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्योंकि ये जो पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है वो संभाल नहीं पाती। पीरियड्स के दौरान उनको शर्म आती है, दर्द होता है, और वो अपना पैड तक कैसे इस्तेमाल करना है वो नहीं पता रहता। तो अनफॉर्चुनेटली अपने इंडिया में 43% लड़कियां वो पढ़ाई छोड़ देती हैं माहवारी के ये जो जानकारी नहीं होने के कारण, जो बहुत ही खराब बात है अपने लिए। और अब लड़कों को भी, पुरुष अपने लड़कों को भी जानकारी देनी चाहिए। यहाँ पे लड़कों को भी इतनी जानकारी नहीं होती है, तो क्या होता है कि पूरा स्कूल में मान लो किसी लड़की का कपड़े खराब हुए तो वो मजाक उड़ाते हैं या फिर उसको चिढ़ाते हैं, तो ये एक और ऐड हो जाता है कि उनको स्कूल आने में ही शर्म आती है, ठीक है। तो हमको मिलके इसमें परिवर्तन लाना है। दूसरी एक गंभीर समस्या है पीसीओडी, जो आप में से 10% महिलाओं को शायद होगी और उनको पता रहेगा कि पीसीओडी क्या है। जो जैसे मैंने बोला कि किसी किसी महिलाओं को 1.5-2 महीने या तो 3-3 महीने या तो 5-5 महीने पे मासिक आता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगी। इसमें तकलीफ क्या होती है, ये पीसीओडी जो महिलाओं को रहता है, उनमें जो भी अंडाशय रहते हैं उसमें एक साथ 10-12-20 अंडे बन जाते हैं, पर कोई एक अंडा जो फूटना चाहिए, जो बीज फूटना चाहिए, उतना परिपक्व नहीं हो पाता है। तो अंडा फूटता ही नहीं है। अगर अंडा फूटेगा तो ही मासिक शुरू होगा, अगर अंडा ही नहीं फूट रहा है आपका, तो आपको मासिक आएगा ही नहीं। तो इस केस में क्या रहता है कि जो भी परत जमनी चाहिए गर्भाशय की दीवार में,
वो जमती जाती है, और जब ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत ही परत बहुत ही जम गई है, तो वो उसको सपोर्ट ना मिलने के कारण अचानक से मासिक आ जाता है। तो ये किसी को 3 महीने पे होता है, किसी को 4 महीने पे होता है, पर नॉर्मली क्या रहता है कि हर 14वें 15वें दिन पे अंडा बड़ा हो जाता है और फूट जाता है, तो 15 दिन के अंदर मासिक आ जाता है, मतलब हर महीने महीने मासिक चक्र शुरू रहता है। पीसीओडी महिलाओं का जो चक्र है वही पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए उनको नियमित मासिक नहीं आ पाता। इस केस में शरीर पे अत्यधिक बाल उगते हैं, वजन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। किसी किसी का वजन 50 में से 70, 60, 70, 80 इतना पहुंच जाता है विद इन 4 से 6 महीने में। किसी किसी का वजन बहुत ही कम हो जाता है, मान लो 50 था तो सीधा 35 आ गया। और वजन कम होना बहुत ही रेयर है, कॉमनली लोगों को वजन बढ़ जाता है। अंडाशय में एक साथ जो भी बोल रही हूँ ना मैं, 10 से 20 अंडे बन जाते हैं, तो वो एक अंडाशय में गांठे जैसा दिखता है, और शारीरिक संबंध रखने की इच्छा भी बहुत कम हो जाती है। पीरियड्स अनियमित रहते हैं, या तो 4 से 6 महीने तक बंद हो जाते हैं। बाल पतले या तो कमजोर हो जाते हैं, और अगर आप रिपोर्ट करवाओगे तो इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन, जो भी आपके पुरुषों का जो हार्मोन रहता है शरीर में, वो बढ़ जाता है। इंसुलिन से प्रतिरोधकता आ जाती है, आपका डायबिटीज हो सकता है, इंसुलिन लेवल जो भी आपका है वो बढ़ने लगता है। थकावट आ जाती है, खील मुहासे ज्यादा होते हैं, स्वभाव में परिवर्तन आता है, और गर्भधारण करने में भी समस्या रहती है, क्योंकि आपका अंड ही नहीं फूट पाता है। ठीक है, तो अनियमित मासिक धर्म के कारण में से सबसे पहला है पीसीओडी, जो मैंने अभी आपको बताया, पीसीओएस। ठीक है, जो मेन कारण है। ठीक है, कुछ अन्य कारण भी हैं, जिसमें आप अगर बहुत ही स्ट्रेस में हैं, जैसे कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही आपके दिमाग पे स्ट्रेस रहता है काम का, कि भाई ये काम खत्म करना है, जल्दी करना है, तो वो पूरा दिमाग पे प्रेशर होने की वजह से जो हार्मोनल चक्र जो चलना चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आप कभी कभी ऐसा हो पाता है कि लाइक कभी आप एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई साल में कुछ महीने ऐसे हैं कि जिसमें आपका काम बहुत ही ज्यादा रहता है, आप टाइम से ना तो खा पाते हैं, ना तो आप टाइम पे सो पाते हैं। अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं होती तो भी ये पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो मासिक चक्र है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। गर्भवती होगे तो भी मासिक नहीं आएगा। ठीक है, यात्रा में होने वाली जो भी शारीरिक थकान है, आप कई बार आप अपने काम की वजह से कहीं 1.5 2 महीने आप कहीं गए हो, तो उसमें जो टेंशन रहता है उसकी वजह से भी आपको मासिक नहीं आ पाता टाइम पे। अत्यधिक वजन या तो बढ़ जाए या तो कम हो जाए, आप अगर डाइटिंग भी ज्यादा कर लोगे तो भी आपको उस महीने मासिक की तकलीफ रहेगी। अगर आप जो भी बैलेंस डाइट होता है, कि जो भी आपको खाना चाहिए वो नहीं खा रहे और बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हो, जैसे आप बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, और जो भी ऑयली फास्ट फूड जो बोलते हैं, आप बाहर गए और पफ खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, जो भी अनहेल्दी फूड जो भी ज्यादा खाते हैं उनको भी मासिक में अनियमितता हो सकती है। कोई 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 ऐसा करते हैं कि गर्भ निरोधक दवाइयों का सेवन करते हैं, बट उनको पता नहीं रहता है कि कैसे खाना चाहिए, तो भी ऐसा हो पाता है। कुछ लोग पीरियड्स को डिले करने के लिए या तो जल्दी लाने के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे बिना दवाइयां खाते हैं, तो भी पीरियड्स में आपको अनियमितता होती है। अगर आप रिसेंटली आप कहीं जिम गए हो, या तो कुछ नई एक्टिविटी आपने स्टार्ट की, कि साइकिलिंग चालू किया या स्विमिंग चालू किया, तो उस महीने भी आपका पीरियड अनियमित होता है, बट वो जो चीजें वो टेम्पररी रहती हैं, बट फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब ये अगर आपको तकलीफें हैं तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये चीजें जो है वो कुछ एब्नॉर्मालिटी है कि नहीं है, वो एक बार चेक करने के बाद ही पता चलेगा। किसी किसी को गर्भाशय में गांठें बन जाती हैं, किसी को अंडाशय में गांठें बन जाती हैं, पर वो तो आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके सोनोग्राफी करवाओगे तो ही पता चलेगा। इन चीजों में उपचार कैसे करेंगे, तो
किसी किसी को जीवन शैली में बदलाव लाने से अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप, अगर आपका शरीर बहुत ही बढ़ रहा है और आपने एक्सरसाइज चालू कर दिया तो आपको अच्छा हो जाएगा। आपको अगर थायराइड का टेस्ट पॉजिटिव आया है और आपने दवाई चालू करवा दिया डॉक्टर से कंसल्ट करके तो भी अच्छा हो जाता है। बट जो पीसीओडी का तकलीफ है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए रहता है और जीवन शैली में बदलाव भी लाना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। बहुत ही कम केस में हार्मोनल थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो भी सारी समस्याएं हैं वो सिर्फ किशोरियों को जल्दी या देर से पीरियड शुरू होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो भी महिलाएं हैं, बड़ी महिलाएं 20 से 40 साल की उम्र वाली महिलाएं जिनको जिम्मेदारी ज्यादा है उनको भी होती है। वो भाग दौड़ में जिंदगी में दफ्तर घर बच्चे को संभालने के लिए खुद का ध्यान नहीं रख पाती, खाने पीने का, सोने का, आराम का, या तो उनको मल्टीविटामिन की जरूरत होती है और वो नहीं लेती हैं। तो ये कई मामले होते हैं और कई मामलों में अनियमित पीरियड्स के पीछे हार्मोन्स का भी कारण रहता है। महिलाओं के शरीर में 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। इनमें ऐसा होता है कि पहले फेज, सेकंड फेज में कुछ हार्मोन्स का लेवल बढ़ना चाहिए और फिर कम होना चाहिए, फिर वापस दूसरी का बढ़ना चाहिए और कम होना चाहिए। बट अगर ये सपोज आपका ये संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो पीरियड्स में परेशानी शुरू हो जाती है। लगातार बीमार रहने या तो थायराइड की वजह से भी महिलाओं में अनियमित पीरियड्स की समस्या हो जाती है। जैसे अभी कोरोना का पीरियड था, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून में बहुत सारी महिलाओं को पीरियड्स में इरेगुलरिटीज की भी तकलीफ हुई है। किसी किसी को ऐसा रहता है कि वैक्सीन की वजह से आपको पीरियड में 4-5 दिन का ऊपर नीचे हुआ, बट पीरियड्स में अगर आप वैक्सीन ले रहे हो तो कुछ जानलेवा नहीं है। पीरियड्स में आप वैक्सीन ले सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बीच में एक ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि महिलाएं पीरियड्स में हो तो वो वैक्सीन नहीं लगा सकती हैं, या तो वैक्सीन लगाने से महिलाओं को ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब चीजें जो भी वायरल हो रही है वो सब गलत है। आप अपने पीरियड में वैक्सीन लगा सकते हो और बिल्कुल सेफ है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अपना कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं लिया है वो कृपया जितना हो सके उतना जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लें, क्योंकि अगर नहीं लोगे और कोरोना वायरस की बीमारी हो गई तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, अनियमित पीरियड्स के लक्षण, इरेगुलर पीरियड्स की पहली पहचान है गर्भाशय में दर्द होना। इसके अलावा भूख भी कम लगती है, स्तन, पेट, हाथ पैर और कमर में दर्द, अधिक थकान लगती है, कब्जी हो जाती है, दस्त भी हो सकता है। यूट्रस में, गर्भाशय में ब्लड क्लॉट्स बनना भी एक कारण, इसका लक्षण है। पर ये सारी चीजें जो है वो कॉमनली भी रहती हैं, बट इसमें डिफरेंशिएट करना वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट का काम है कि ये नॉर्मल है आपके लिए कि एबनॉर्मल है। ठीक है, अगर पीरियड्स के 1 हफ्ते पहले शुरू होके तकलीफें पीरियड्स के बाद रिलीव हो जाती हैं तो इट इज नॉर्मल। बट अगर कुछ ऐसी तकलीफ हुई कि जिसके कारण आप अपने काम पे नहीं जा पाते और कहीं आपका मन नहीं लगा पाते, सो नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, तो वो चीज आपको आपके गायनिक डॉक्टर से एक बार कंसल्ट, गायनिक डॉक्टर या तो आपके वहां पे कोई भी डॉक्टर हैं उनसे आप एटलीस्ट एक बार कंसल्ट करके वो आप जानकारी ले लीजिए कि जो भी आपके शरीर में चेंजेस हो रहे हैं वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। ठीक है, तो एक डिफरेंशिएट करना बहुत ही जरूरी है। एक बार मैं ये जानकारी देना चाहूंगी कि जो भी लड़कियां पैड्स इस्तेमाल कर रही है वो अच्छी बात है, पर और क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं वो आपको एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है, जो डिस्पोजेबल है उनमें से ये चीज है कि पैड है। ठीक है, टैम्पोन्स भी मार्केट में अवेलेबल है। ये टैम्पोन, ये जो शेप है ना वो पूरा आप अपनी जो मासिक की जगह है वहां पे आपको इंसर्ट करना होता है पूरा अंदर तक। ठीक है, ये पूरा कॉटन का बना होता है और वो खून को एब्जॉर्ब कर देता है। जब वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद खून का स्त्राव चालू हो सकता है, बट जब तक वो सूखा हुआ है तब तक आपको राहत मिल जाएगी। और ये चीज भी 4 से 6 घंटे में बदलना जरूरी है। मैक्सिमम ये 12 घंटे तक आप पहन सकते हो। ठीक है,
इको फ्रेंडली जो ऑप्शंस हैं वो बार बार जो यूज कर सकते हैं, वो रीयूजेबल पैड मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप धो के इस्तेमाल कर सकते हो। पीरियड पैंटीज भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर जो अपने जो नॉर्मल पैंटी पहनते हैं उसके बीच में एक लेयर रहता है जो मासिक स्राव को सोख लेता है, ये भी आप यूज कर सकते हो। पर ये दो चीजें ऐसी जिनको गर्म पानी में डुबो के आप साफ करोगे तो अच्छा रहेगा। ये एक नई चीज है मेंस्ट्रुअल कप, जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है उनको मैं बताना चाहूंगी, 8 से 10 साल तक आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास मेंस्ट्रुअल कप है और आपको अच्छे से इस्तेमाल करना आता है। 300 या 400 के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन ग्रेड मेंस्ट्रुअल कप मिलता है। ये जो दिख रहा है पोर्शन, ये ऐसा कप जैसा होता है, आप खाली ग्लास कैसा होता है वैसा, ठीक है। ये इसको आपको प्रॉपर टेक्निक आना चाहिए। 2 से 3 दिन लगते हैं आपको ये सीखने के लिए। एक बार आप सीख जाओगे, फिर आप अगर पैंटी भी नहीं पहनोगे तो भी आप रूटीन काम एक्सरसाइज सब कर पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पीरियड्स में हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल कप जो भी यूज करते हैं उनके लिए पीरियड्स एकदम कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है। पर अगर आपको इसका यूज करना प्रॉपरली आता है तो, क्योंकि इसको 4 से 6 घंटे में तो खाली करना ही है, आपको दिन में एक बार इसको गर्म पानी में डुबो के 10-15 मिनट रखना पड़ता है। हर एक यूज के बाद गर्म पानी में 15 मिनट डुबो के उसको अच्छे से डेटॉल से साफ करके फिर उसको सुखा के इसका पैकेट आता है उसमें रखना पड़ता है। तो ये जानकारी मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ही काम आएगी। और एक चीज, जो डिस्पोजेबल पैड्स हैं उसको आप लोग कैसे डिस्पोज करते हो, ये एक चीज मुझे बतानी है कि कई लोग ऐसे ही पब्लिक टॉयलेट्स में या यहाँ वहाँ आपके टॉयलेट्स में फेंक देते हैं, तो जिनसे एक तो दुर्गंध आती है और कई लोग क्या करते हैं कि टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है उसके वो गटर में बहुत ही सड़ता रहता है और अपना टॉयलेट भी है वो भी उसका पानी भी जैम हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली या तो आपके पास एक पॉलिथीन बैग है या तो आपके पास कोई वेस्ट न्यूज़पेपर है, उसके अंदर अच्छे से रैप करके फिर डस्टबिन में फेंक दीजिए, ठीक है। तो ये एक सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है जिससे आपको भी तकलीफ नहीं है और लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी, समझ रहे हो। तो ये चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी मिलेगी इससे, ठीक है। और अगर आपको कोई तकलीफ है, कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें समझ नहीं आया या इसके लिए मुझे और जानकारी चाहिए, तो ये हमारे पूरे सोशल मीडिया पेजेस के नेम्स हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। आपको कोई तकलीफ हो तो आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए। और किसी को कुछ पूछना है या और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप बता दीजिए तो मैं आपको बता पाऊँ। थैंक यू डॉक्टर अक्सर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है एंड ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, सबसे बड़ी बात ये है। सो फ्रेंड्स, आप में से किसी को भी कोई भी सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर अक्सा को। वी हैव अनदर 5-10 मिनट्स वेयर इन शी कैन आंसर योर क्वेरीज। तो आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी प्रश्न है ऐसा जो आपको हम मीन्स ऐसे मन में हमेशा रहता है ना कि हम इसके बारे में कैसे जाने, तो इट इज वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम सब महिलाएं हैं एंड यहाँ पर हम सब एक दूसरे के बातों से सीखेंगे, समझेंगे, राइट। तो एनीबडी, एनी क्वेश्चन? Yes, ma'am. From Vapi, Ms. Vasanti Ban, she wants to ask. I mean, she has some queries. So, Sure. letting. Sure. Please ask her. Yes. Ma'am, good afternoon. Pregnancy में ये टीका ले सकते हैं क्या इसका प्रेगनेंसी में कोरोना वैक्सीन? यस, ओके, प्रेगनेंसी में ले सकते यस ले सकते हैं। इंडिया में कोरोना वैक्सीन एडवाइजेबल है एक्चुअली प्रेग्नेंट वुमेन को, बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप 3 महीने के बाद लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसके बाद ये पीरियड पीरियड दो दिन ही आएगा अपने को, अभी 5 दिन पीरियड आता है, उसमें खाली 2 दिन आया
और बाकी के दिन कुछ आता नहीं, तो उसमें क्या करना चाहिए? इट इज नॉर्मल, किसी किसी का फ्लो 2 दिन का रहता है, किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन। अगर वो फ्लो कम आने से लेडीज को कोई तकलीफ नहीं है तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें डरने जैसी बात नहीं है ना मैम? नहीं तो उसको डॉक्टर को दिखाना ऐसा कुछ रहेगा क्या? नहीं, उसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हेलो, हेलो, क्या रतन आपसे कुछ बात करनी है? हेलो, हेलो। हाँ, वो मुझे एक प्रॉब्लम है। जब मैं पेरेंट्स में होती हूँ, जब पहला दिन होता है तो मुझे बहुत दर्द करता है पेट में, मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ और 12 घंटा तो कंटिन्यू रहता है। और दवाई पीती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाता है, दवाई जब पीती हूँ तो सही हो जाता है, दर्द सही हो जाता है पर ब्लड नहीं आता है, मतलब बंद हो जाता है। अच्छा, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 29। ओके, शादी हो गई है? ओके, ठीक है। इस चीज में एक बार चेकअप करवाना एडवाइजेबल है। अगर आप खड़े नहीं रह पाते और इतना आपको तकलीफ हो रही है तो आई वुड एडवाइज कि एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि एक तकलीफ एंडोमेट्रियोसिस करके एक प्रॉब्लम होती है जिसमें अंडाशय में भी गांठ बनती है और गर्भाशय का जो भी खून रहता है ना वो अपने गर्भाशय की नलियों के थ्रू बाहर जाके पेट के अंदर जमा होता है, ठीक है। तो वो तकलीफ आपको है कि नहीं वो एक बार चेकअप करवाना पड़ेगा। कैन आई आस्क योर नेम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बार रतन। ओके रतन बेन, वी हैव डॉक्टर भारती जो हमारे यहाँ पर खास करके हमारे साथ अभी इस कॉल पर भी हैं। आई एम नॉट श्योर, अगर भारती जी इफ यू कैन यू नो मीट भारती, डॉक्टर भारती को अगर आप मिल पाएंगे तो शी विल काइंड ऑफ डू योर थरो फिजिकल चेकअप एंड देन आई एम श्योर कि वो आपको एडवाइस भी कर पाएंगे, जैसे अक्षा मैडम ने बोला कि आपको क्या आगे स्टेप्स लेने चाहिए। Okay, I have one more query is there, I guess, from Hello. Yes, Karishma. Yes, Neha Bajpai. Query. Hi, Ayaz. Hello. Yes, Neha, please go ahead. Ayaz, मेरी एक्चुअली अभी 7 मंथ पहले ही मैंने अपने बच्चे को डिलीवर किया हुआ है एंड डॉक्टर ने मतलब बच्चे को बाहर निकाला तो जो मेरा यूटेरस है उस पे कुछ मतलब एक राउंड शेप में फाइब्रॉइड था। तो मुझे जस्ट जानना है जो फाइब्रॉइड होता है उसका किस रीजन से वो हो जाते हैं? फाइब्रॉइड्स का रीजन है ये हेरिडिटरी कंडीशन है कि किसी मतलब आपके अगर मम्मी नानी मासी इनमें से किसी को फाइब्रॉइड्स गर्भाशय में या तो ब्रेस्ट में फाइब्रॉइड की हिस्ट्री है तो आपके गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फाइब्रॉइड एक ऐसी चीज है कि जो भी स्नायु रहते हैं जैसे कि अपने बाइसेप्स मसल है, ठीक है, बाइसेप्स मसल के जो भी एक समझ लीजिए आप एक जो रस्सी जैसा उसका पोर्शन है उसमें कहीं पे इरिटेशन हुआ तो पूरा सूज जाता है, ठीक है। तो फाइब्रॉइड और कुछ नहीं है, एक गर्भाशय के जो स्मूथ एक मसल रहते हैं उसकी गांठ है, उसका इन्फ्लेमेशन, उसका सूजन है। वो कहीं पे भी आपको परेशान नहीं करता है, सिर्फ मासिक के टाइम पे आपको थोड़ा दर्द ज्यादा हो सकता है अगर आपके गर्भाशय में फाइब्रॉइड है तो। अगर गर्भाशय के अंदर में फाइब्रॉइड है तो बच्चा रहने में भी तकलीफ हो सकती है। राइट। थैंक यू। तो में कभी हो सकता है क्या, लाइक जैसे एक बार डाल दिया डॉक्टर ने तो फिर कभी भी हो सकता है इसमें? ओके, क्या आप पूछिए, आपका नाम बताइए और पूछिए। सीताबेन ठाकुर। मैम, रेगुलर मासिक आने के बाद भी बार बार मिसकैरेज क्यों हो जाता है? मिसकैरेज होने के कारण में एक तो आपको अगर, हाँ जी, कितने मिसकैरेज हुए हैं आपके? मेरा 2 मिसकैरेज हो गया, 3 महीने हो गए। ओके, सबसे पहली चीज अगर आप फॉलिक एसिड की दवाई नहीं खाते, ठीक है, जो भी आप अगर प्रेगनेंसी रखने का प्लानिंग कर रहे हो ना तो 3 महीने पहले से ही आपको फॉलिक एसिड की गोली आपके आंगनवाड़ी के बहन जो होते हैं ना वही आपको दे देंगे, उनसे ले लीजिएगा। सबसे पहली चीज वो चालू कर दीजिए। दूसरा, आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो, ठीक है,
तो भी हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहले 3 महीने में आप संबंध बनाते हो, वजन उठाते हो, खाना नहीं खाते, थायराइड है, डायबिटीज है, तो भी बार बार मिसकैरेज हो पाता है। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। उसके अलावा कई बार आपने अगर रुबेला का वैक्सीन नहीं लिया हो तो भी बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, तो आप अपने गायनेक डॉक्टर के पास जाके एक बार रुबेला का वैक्सीन ले लीजिएगा, ठीक है? Yeah, ma'am. I think there is one Rekha. more question. Hello, ma'am. हेलो, थोड़ा जोर से बोलो। Hello, ma'am. Hello. मैं बोल रही हूँ रेखा। हाँ जी रेखा बहन। क्या 1 महीने पहले Hello, मुझे ma'am. इतना दर्द होता है कि जैसे डिलीवरी में होता है ना, ऐसे दर्द मुझे होते हैं। 1 महीने से क्या हो रहा है? 1 महीने से पहले, जैसे अब टाइम में नहीं हुआ उससे पहले होता है दर्द। अच्छा, ऐसे कि आपके जैसे मेरे हाँ 3 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, और अभी क्या तो बहुत दर्द होता है और टाइम इतना नहीं होता, 1 दिन आता है बाकी आता ही नहीं। तो फिर आपको एक बार चेकअप करवाना पड़ेगा, सोनोग्राफी और जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस के जो भी टेस्ट हैं वो आपको एक बार कंसल्ट करके वो करवाना पड़ेगा, ठीक है? Thank you. Hello. Any more questions? Yeah, ma'am. 2 more questions from Vapi. Sure. Can we send them back to the? Yeah. ओके, Okay. In the meanwhile, जहाँ वापी से जहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, in the हाँ जी। meanwhile मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर भारती को, भारती जी, if you can put your camera on, let the participants see your face also, it would be great, Dr. Bharti. Great. Thank you, ma'am. I know you are kind of joined in the session, especially on our request, but जो हमारे खास करके अंजार के participants हैं जो यहाँ पर जिनको कुछ queries है या कुछ problems है, मैं request करूंगी कि आप लोग please भारती मैडम का contact करिए, वो यहाँ पर specially stationed है आप लोगों के benefit extend करने के लिए, and she is a great, very expert in these matters, so I'm sure कि उनकी presence से आप लोगों को बहुत benefit होगा. So Bharti ma'am, is it okay if we share your coordinates with these women who are based out of Anjar and they may need help? Please do that. Please do that. है ना? Sure. Thanks a lot. Thank you, Dr. Bharti. Yeah, thank you. We will do that then. Yes, team from Vapi, you have questions? Yes, ma'am. यस मैम, Go ahead. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं बुलबुल बोल रही हूँ वापी से, वापी वेल्थ फंड से। मैम क्या है कि हमारा पीरियड्स ऐसे आता है कि कभी 45 दिन में आता है, तो कभी 1 महीने के बाद, कभी आपका हो जाता है 2-3 महीने हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम मैम? आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत ही शरीर पे बाल बहुत ज्यादा उगते हैं, वजन बढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ है? वजन ज्यादा है मैम, अधिक। ओके, ठीक है। तो ये अभी जो मैंने बताया ना पीसीओडी की तकलीफ है, तो आपको इसका इलाज सबसे पहले तो आपको खाने पीने में जो भी मैंने बताया कि स्पाइसी, ऑयली, जो भी तेल वाला और चीज वाला खाना है वो अवॉइड करना है, ठीक है? बाहर का जो भी खाना है बंद। रेगुलर एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए, ठीक है? 3-4 महीने देखिए कि लाइफस्टाइल में इतने चेंज करने के बाद आपको अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको अपने गायनेक डॉक्टर के पास से दवाइयां लिखवानी पड़ेंगी, और जो भी पीसीओडी के टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट चाहिए रहेगा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वो आपके गायनेक डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में अच्छा होगा तो एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू करेंगे, और कई लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों से ही फायदा हो जाता है, ठीक है? पर इसमें आपको खुद पे मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है? 4 से 6 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज, खाने पे आपको ध्यान रखना है, और अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। Great. Thank you, ma'am. Shreya, you need to unmute for the next question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Meanwhile, we also have a question from Anjar. जोर से बोलना पड़ेगा। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा नाम हिरल राठौड़ है, मैं वापी वेल्थ फंड से हूँ।
मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जब पीरियड में आते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पेट में दर्द करना, सिर दर्द करना, आंखों में सूजन, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें होती है। तो आपने बताया कि वहाँ पे उस टाइम पे हम दवाई भी ले सकते हैं, तो क्या मैम अगर हम ये दवाई लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसका हम लोगों को हैबिट हो जाती है, तो क्या वो हैबिट होना अच्छी चीज है? क्या वो आगे जाके हमें दिक्कत क्रिएट कर सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो ऐसी गोली ले लेती है, फिर हैबिट हो जाती है, उसके बाद फिर कई लोगों को मैंने ऐसे सुना है कि उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो मैम ये किस हद तक सही है और हमें क्या करना चाहिए? ओके, सबसे पहली चीज कि जो भी आपको हार्मोनल पिल्स ले रहे हो वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज ऐसी है कि आपको जरूरत है तो ही चालू करना है। जैसे मैंने अभी बोला, कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही इलाज हो जाता है, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का 3 से 6 महीने का कोर्स करने से अगर अच्छा हो जाता है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट चालू करने की जरूरत ही नहीं है। हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या रहता है कि जो भी हार्मोन्स हैं जो शरीर में होने चाहिए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल, वो हम बाहर से देते हैं। तो जब तक वो देते हैं तब तक आपको अच्छा रहता है, फिर जैसे वो बंद हो गया तो मतलब वापस चालू। पर जो मेन आपका जो कॉज था वो तो अच्छा हुआ नहीं, ठीक है। जब भी जरूरत एकदम ऐसा हुआ कि अभी तो हार्मोनल ट्रीटमेंट के बिना ये अच्छा ही नहीं होगा, तो ही वो चीज चालू करनी होती है। आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप गोली चालू कर दोगे तो एक तो फायदा नहीं होगा, दूसरा जो आप बोल रहे हो ना हैबिट होना, वो क्यों होता है कि आप जब तक गोली खा रहे हो तब तक अच्छा है, फिर गोली बंद हुई वापस से वही चालू हो गया, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और कई बार ऐसा होता है कि पीरियड आने से पहले मैम वाइट पानी ज्यादा डिस्चार्ज होता है, वो क्यों होता है मैम? ये क्या अच्छा है या फिर हमें पीरियड आने की संकेत दे रहा है? हाँ, व्हाइट पानी का जो नेचुरली इसका कारण ये है कि व्हाइट पानी जो बनता है ना, जो गर्भाशय के मुख को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो वो इन्फेक्शन को ऊपर जाने नहीं देता है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा चिपचिपा व्हाइट पानी पड़ना इज वेरी कॉमन एंड इट इज प्रोटेक्टिव, अपना गर्भाशय को प्रोटेक्ट करता है। एक तरह का एक दरवाजा बना देता है, तो जो बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देता, खराब बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। ये चीज अगर दही जैसे जम जाती है ना, तो कैसे गड्ढे गड्ढे पड़ते हैं, ऐसा अगर हुआ तो दैट इज एबनॉर्मल। उसके लिए फिर आपको इन्फेक्शन का कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। Great. We have one question from Anjar, I guess. So we'll take this as a last question because I know Dr. Aksha has another, priorities also and commitments which she will have to honor. So we'll take this last question, Doctor, from Anjar. So यहाँ पर अंजलि है, शी इज टेलिंग कि उनको मंथ में 2 बार, आई मीन 15 डेज के ब्रेक में ही नो पीरियड्स आ रहा है। सो फॉर दैट इफ यू कैन गाइड एंड सजेस्ट, कुछ आप बता सकें। ओके, हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको 15-15 दिन में मासिक आ रहा है, जो मतलब महीने में 2 बार मासिक आ रहा है, तो दैट इज टोटली एबनॉर्मल। वो एक तरह का एबनॉर्मलिटी है और उसको ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका कारण क्या होता है, वो एक बार मुझे या तो कोई एक आप गायनेकोलॉजिस्ट को बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वो एक बार आपको बता देंगे कि ये तकलीफ है और इसका इलाज ऐसे करना है, तो इसके लिए आपको एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। Great. So thank you, Dr. Aksha. I know कि अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो लोग जानना चाहेंगे। सो व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग एक क्वेश्चंस का लिस्ट अगर आपको फॉरवर्ड करें एंड आप इफ यू कैन हेल्प अस विद सम ऑफ द आंसर्स ऑफ इट, इट विल बी ग्रेट हेल्प। एंड आपकी कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली आपने शेयर किया है सबके साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी
क्वेरीज का रिजोल्यूशन चाहिए तो आप डॉक्टर अक्सा को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, एंड आई एम श्योर कि शी विल बी मोर देन हैप्पी अबाउट दैट। एंड वी ऑल्सो हैव डॉक्टर भारती हियर विद अस, सो थैंक यू डॉक्टर भारती फॉर ज्वाइनिंग इन, and I'm sure कि your support on these issues will also help us further the cause and help our women associates कि हम उनकी मदद कर पाएंगे कि उनके जो ऐसे issues हैं उनके साथ वो लोग कैसे डील करें, उसके लिए उनको गाइड कर पाएंगे। So thank you all for joining us, and Dr. Aksa, thank you, a special mention to you because आपने अपने busy schedule में से I know कि आप आज का आपका OPD बहुत ही rushed चल रहा है, so thank you so much for joining us, and we look forward to a longer association with you. Okay, sure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Bharti. Yeah. Thank you. Thank you, Deepa. Thank you. तो यहाँ से सभी लोग थैंक यू बोल रहे हैं टू डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर भारती एंड DM यू ऑल्सो। दीपा मैम को बोल रहे हैं, सब पीछे से आवाज आ रही है। Thank you. मैं अभी आके मिल रही हूँ आप लोगों को, डोंट वरी, आई एम कमिंग। See you all. Bye bye. Thank you. एट दी एंड में एक चीज और सबको याद दिलाना चाहती हूँ, हमारा सर्कल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप डायरेक्टली सेशन अटेंड कर सकते हो कहीं से भी, और ये जो पूरा सेशन हुआ उसका रिकॉर्डिंग, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए या किसी को फिर से देखना है वो भी आपको उसमें मिलेगा। तो ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है हमसे मिलिए, वापी वाले से मिलिए, सुनंदा है WFL में, मैम है WCL में, सो प्लीज लोगों को बताइए अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बट वो ऐप जरूर डाउनलोड करना शुरू कर दीजिए। Thank you, Deepa and Karishma. This is Dharni from WCL. It will be great if you can share the recording on mail also, so that we can circulate it with our staff category of female employees also. So it will be useful for them. And I would request if there's a session in English, that will also be really helpful, because I understand it was completely in Hindi, but if it is in English also, it will be helpful for us, the other so female Dhani will employees. connect on this separately, because this the kind of participants we have. I understand that. Okay. So not an issue. Okay, thanks a lot. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone.